नमस्कार। आज हम सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ या सैंधव सभ्यता के नगरों का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सैंधव नगरों का अंत कैसे हुआ, इस समस्या का अभी तक सर्वमान्य हल नहीं खोजा जा सका है। यूरोपीय और अनेक विद्वान, भारतीय विद्वान इस समस्या पर लगातार विचार विमर्श करते रहे हैं और विचार किया है, और निश्चित साक्ष्यों के अभाव में इस सभ्यता के अंत के लिए अनेक अनुमान लगाए गए हैं। और इन अनुमानों में ये पाया गया कि सैंधव सभ्यता के नगरों का अंत शायद विदेशी आक्रमण से हुआ हो, यह हो सकता है बाढ़ विपदा आई हो, उससे हुआ हो, या जलवायु में नमी का अभाव हो, या नदियों का मार्ग परिवर्तन जैसे कई कारणों के आधार पर सैंधव नगरों के पतन पर विचार विमर्श किया गया। वास्तव में सैंधव जैसी सभ्यता जो विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और जिसके नगर कई नदियों के किनारे पंजाब और राजस्थान से लेकर गुजरात में कच्छ तथा पाकिस्तान तक विभिन्न परिवेश में स्थापित थे, किसी एक कारण से उनका पतन नहीं हुआ होगा। अतः सैंधव नगरों की समाप्ति का अपना अपना पृथक कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी देवी या भौगोलिक विपदा का एक बड़े क्षेत्र में समान रूप से प्रभाव पड़ा हो। अतः साधारणतः किसी संस्कृति के भौतिक स्वरूप का पतन अनेक कारणों से होता है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सैंधव सभ्यता के ऊपर आर्यों का आक्रमण हुआ और आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। इसमें प्राय इस कारण में प्राय ये एक मत आता है कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत केवल वैदिक साहित्य पर आधारित था, जिसमें इंद्र को पुरंदर कहा गया है और जिसमें यह बताया गया है कि उसने किले और पुरों का नाश किया। इन अनार्यों के दुर्गों की पहचान सैंधव नगरों के दुर्गों से की गई। हालांकि ये एक अनुमान मात्र है, इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक बात यह भी है कि पुरातात्विक अवशेषों से यह भी प्रतीत होता है कि सैंधव शांतिप्रिय लोग थे, तो संभवतः आर्यों ने सैंधव नगरों पर अधिकार करके वहां अपनी बस्ती का निर्माण किया। एक दूसरा मत ये भी है कि सैंधव भूमि में आर्द्रता की कमी होकर शुष्कता का विस्तार हुआ, अतः पानी की कमी के कारण सैंधवों ने नगरों का परित्याग कर दिया। इसी तरीके से एक मत में ये बात भी हो सकती है कि यहाँ पर्याप्त वर्षा हुई और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते सैंधव नगरों का पतन हुआ, सैंधव नगरों का अंत हो गया। अब नगरों के पतन के लिए जल प्लावन या फिर अन्य जो भी ये कारण है, ये पूरी तरीके से एक अनुमान के आधार पर है। इनको हम इस तरह से नहीं कह सकते कि इसी के कारण से सैंधव नगरों का पतन हुआ। प्राय ये भी कहा जाता है कि शुष्कता का विस्तार और नदियों का मार्ग परिवर्तन भी सैंधव नगरों के पतन का कारण बना। सैंधव युग में सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से प्रवाहित होती थी, इसलिए उसके तत्कालीन तट पर सैंधव बस्तियों का अवशेष पाए गए हैं। लेकिन बाद की भूरे चित्रित भांड की संस्कृति के अवशेष, जिसे आर्यों ने संबद्ध किया जाता है, शुष्क नदी के तल पर मध्य में मिले हैं। उससे ये स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी अपने मार्ग से हटकर बहने लगी थी और उसमें जल की कमी हो गई थी, इसलिए सैंधव बस्तियों का पतन हुआ। साथ ही प्रदेश में शुष्कता बढ़ रही थी,
एक प्राय ये भी कहा जाता है कि सरस्वती के सूखने के कारण भी उद्गम स्थल के पास की भूमि का ऊपर उठना प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण से भी सैंधव नगरों का पतन हुआ। सैंधव सभ्यता के पतन के विषय में एक विचार का भी जिक्र किया जा सकता है कि संभवतः ईंट पकाने के लिए अधिक वन कटने के कारण भूमिगत स्तर में गिरावट आई और उससे सूखा पड़ा और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की अभिवृद्धि हुई। परंतु इसमें एक तथ्य यह है कि सैंधव सभ्यता के नगरों में एक साथ नहीं बल्कि क्रमशः आवासों का निर्माण हुआ होगा। अतः आवश्यकता के अनुसार ही वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग भट्टों में ईंट पकाने के लिए किया गया होगा। इन सबके अतिरिक्त सभी स्थानों पर एक साथ सैंधव नगरों का अंत होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से सैंधव नगरों के आकस्मिक अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह है कि किसी न किसी कारण से सैंधव नगरों का पतन हुआ, सैंधव सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन साथ में यह भी स्मरणीय है कि सैंधव नगरों और उपनगरों का पतन होने पर भी सैंधव सभ्यताएं, सैंधव परंपराएं किसी न किसी रूप में जीवंत बनी रही।